बातें हुई हैं और अब हम अपने अगले सेशन की तरफ भी बढ़ेंगे और वो सेशन भी काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर मौजूद हैं और अब उनके साथ सेशन होगा क्योंकि अपने शब्दों के बाण से बीजेपी पर अक्सर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, ये मंच जो है अब इंतजार कर रहा है उस सेशन का। बिल्कुल, अब अगले सेशन का शीर्षक जो है वो बेहद दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है। मोबाइल जासूसी क्यों बोले सुरजेवाला और हरियाणा में वोट चोर का नारा हिट या फेल, इस सब पे चर्चा करेंगे हम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के संग। रणदीप जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। वेलकम टू इंडिया न्यूज मंच। बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां दर्शकों, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्वागत किया जाए। जो पीछे बैठे मैं उनसे भी कहूंगी एक बार जोरदार तालियां, आप सभी यहाँ पर हैं, ये एहसास हमें भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और मैं ज्योति सांगवान को बुलाना चाहूंगी, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा, जो इस सेशन को आगे लेकर जाएंगी। ज्योति जी, ओवर टू यू। एक बार जोरदार तालियां। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, अपनी हिंदी के लिए और खास तौर पर अपनी भाषा पर जो कमांड है, किस तरह से जुबानी तीर चलाकर बीजेपी को, सरकार को घेरना है, इसके लिए जाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। बहुत शुक्रिया। सुरजेवाला जी, बहुत सारे मुद्दे इन दिनों आप लोग उठा रहे हैं, जिसमें एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सदन में लड़ाई है, सड़क पर आप लोगों की ओर से प्रदर्शन किए गए। लगता है कि जनता तक पहुंचेगा संदेश? इसका जवाब कांग्रेस बनाम बीजेपी में नहीं छुपा। ये राजनीतिक दलों की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी या खत्म हो जाएगी, इस बात की। इसलिए लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ना ये चुनाव आयोग के खिलाफ है। ये आपके, मेरे, आपके दर्शकों के हक हकूक की रक्षा की लड़ाई है। वोट का अधिकार अगर ना हो तो क्या इंडियन डेमोक्रेसी बच पाएगी? जवाब नहीं में आप किसी से पूछें, बीजेपी के साथी से पूछेंगे, वो भी ये कहेगा। अगर चुन चुन कर आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा एक षड्यंत्र के तहत, एक बदनीयती के तहत, तो क्या डेमोक्रेसी बच पाएगी? हो सकता है आज एक पार्टी जीत जाए, कल दूसरी पार्टी जीत जाए, हो सकता है 4 चुनाव जीत जाएं। एंड ऑफ द डे, आखिर में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जिसे मैं और आप जानते हैं, जिसे पूरा देश जानता है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जब कांग्रेस ये बात कहती है तो हम कोई बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये नहीं है, ना ये चुनाव आयोग के खिलाफ है। हर वो व्यक्ति जो अन्याय के साथ खड़ा है, हर वो व्यक्ति जो वोट काट रहा है, हर वो व्यक्ति जो हर उस व्यक्ति का वोट होना चाहिए उसे काट रहे हैं, तो ये लड़ाई उसके खिलाफ है, सो दैट अवर डेमोक्रेसी सस्टेन्स, हमारा प्रजातंत्र इंटैक्ट रहे। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर आप कहते हैं कि कांग्रेस की बनी बनाई सरकार बीजेपी को शिफ्ट कर दी जाती है या सरकार चुरा ली जाती है, तो सीधा हमला चुनाव आयोग पर ही है बीजेपी को फायदा पहुंचाने का। गृहमंत्री अमित शाह ये कहते हैं आपकी सरकारों के दौरान जब एसआईआर हुआ या सुधार किया गया वोटर लिस्ट में, हमने विरोध नहीं किया था। अगर चुनाव आयोग अब हमारी सरकार में कर रहे हैं तो कांग्रेस विरोध क्यों करती है? देखिए, 3 या 4 बड़ी सीधी बातें हैं। पहली बात, क्या वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड वोट की आइडेंटिफिकेशन की आधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो मजदूर है, गरीब है, माइग्रेटरी लेबर है, साधारण व्यक्ति है, हर एक आदमी के पास तो अपने माँ बाप का 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल गए नहीं, जिनके माँ बाप तो पॉजिटिवली कॉलेज या स्कूल नहीं गए, तो वो आज 10वीं का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? इसलिए इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा। दूसरा, 60 दिन में बिहार में 7 करोड़ वोटर्स को नए सिरे से वोटर लिस्ट में शामिल या खारिज किया गया। 68,66,000 वोटर खारिज हो गए। क्या 60 दिन में यह हो सकता है? मैं कल को इंडिया न्यूज को कहूं आप कर दीजिए तो शायद आप कहेंगे यह संभव है। अब लगभग 12 प्रांतों में 52 करोड़ वोटर्स की गिनती
90 दिन में होनी है नए सिरे से। क्या ये संभव है? क्या ये सही है? अगर आपसे, मुझसे, उनसे वोट का अधिकार ही ले लेंगे तो हम सरकारें कैसे बनाएंगे और फिर सरकार जवाबदेह कैसे होंगी? तीसरा, क्या चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला कर सकता है, वेदर और नॉट आई एम इंडियन सिटीजन, मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं? और अगर चुनाव आयोग ये तीनों बातें कर रहा है तो ये गलत हैं। फिर चुनाव आयोग का विरोध करना ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, जो हम कर रहे हैं। खुले शब्दों में जो राहुल गांधी भी कहते हैं कि हरियाणा पर भी अगर हम आए, क्योंकि हरियाणा से ही आप आते हैं, हरियाणा के दर्शक भी हमें देख रहे हैं, करीब 1 साल बाद राहुल गांधी पीपीटी लाकर ये कहें कि करीब 25 लाख वोट वो हैं जिन पर डाउट है, संशय है, हर 8वां वोट हरियाणा में शक के दायरे में है, तो आपको लगता है हरियाणवी यकीन करेंगे? और सवाल ये भी, क्या राहुल गांधी से पहले किसी हरियाणा कांग्रेस के नेता की ओर से वोट चोरी की बात कही गई थी हरियाणा में? सवाल बिहारी या हरियाणवी या उत्तर प्रदेश का है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति की 2 वोट हो सकती हैं? अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आपका जवाब भी नहीं में होगा। नहीं होनी चाहिए। क्या विदेश के किसी नागरिक की हिंदुस्तान में वोट हो सकती है? तो आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। क्या किसी अमेरिका, वेनेजुला, चाइनीज की वोट हिंदुस्तान में हो सकती है जो वहां का नागरिक है? आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। क्या एक घर के अंदर 500 या 1000 या 2000 वोट हो सकती हैं? आप कहेंगे ये संभव है। इस हॉल के अंदर लगभग 400, 500, 300 लोग बैठे हैं, पर यहां मैं कहूं कि नहीं, यहां तो 5000 लोग हैं, तो आप कहेंगे भैया क्या बात कर रहे हैं, ये तो असंभव है। तो इतना ही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। अगर ये गलत है तो चुनाव आयोग कह दे ये गलत है, ये सही है तो मान लें कि यहां ये बात सही है, हमने गलती की है, हम दुरुस्त कर लेंगे। इसमें क्या वाद विवाद है? अदालत क्यों नहीं जाती? लोगों के जहन में ये सवाल भी रहता है, बीजेपी भी बार बार पूछती है। माफ कीजिए, दोबारा। अदालत क्यों नहीं जाते? हलफनामा क्यों नहीं देते? एविडेंस क्यों नहीं देते? लीगल लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। क्यों लड़ें? गलती आप करें और दुरुस्ती मैं करूं, ये क्या तरीका है? बनी बनाई सरकार अगर कांग्रेस की चुराई जा रही है तो क्या एतराज या परहेज होना चाहिए अदालत में जाने में? देखिए, 38 इलेक्शन पिटिशंस फाइल हुए हैं, उनका निर्णय अदालत में होगा। पर मैं हमेशा ये कहता हूं, हर चीज का हल अदालत के पास नहीं है। कुछ चीज का हल जनता के पास है, संसद के पास है, और आखिर में लोगों के प्रति जवाबदेही जो है चुने हुए लोगों की, उनके पास है। अगर मुझे कल को ये लगने लगे कि मैं एमएलए और एमपी बनने के लिए, या मुझे कॉरपोरेटर बनने के लिए, या जिला पंचायत में बनने के लिए वोट की जरूरत ही नहीं है, तो मैं फिर लोगों के लिए काम क्यों करूंगा? तो अगर चुने हुए प्रतिनिधि फर्जी वोटों के आधार पर चुने जाएंगे तो ये केवल कांग्रेस बीजेपी नहीं, फिर कल को आज आपकी वोट काटी है, कल को आपकी पेंशन काटेंगे, उससे अगले दिन आपका राशन काटेंगे, उससे अगले दिन आपकी सड़क काटेंगे, फिर आपकी साफ आबो हवा काटेंगे, फिर आपका अस्पताल काटेंगे, फिर आपका ब्रिज काटेंगे, और फिर एक दिन आपके सारे अधिकार भी काट देंगे। तो प्रजातंत्र को खत्म होने से बचाने का ये संघर्ष है। ये बीजेपी या चुनाव आयोग से लड़ाई नहीं, जो उस तरफ खड़ा होगा उससे लड़ना पड़ेगा। यही कुरुक्षेत्र की धरती का संदेश भी है। क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है, निर्वाचन आयोग इनको नहीं मानता है, बीजेपी कांग्रेस की हार की बौखलाहट बताती है। तीसरी बात, अदालत में आप लोगों को जाना नहीं है। लड़ाई का अंत क्या है कि आप लोग कोई जनमत संग्रह की उम्मीद कर रहे हैं, लोग सड़कों पर आए, क्या होप क्या है आप लोगों की, क्या होगा? देखिए, जनमत संग्रह करवाने या ना करवाने का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में नहीं है। हालांकि सरकार चाहे तो करवा सकती है बहुमत से, पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एनविसेज इट। सवाल ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर आप गलत को गलत और ठीक को ठीक नहीं कह सकते, और अगर आप उस पर एक जागृति और जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते, तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में डिबेट हो रही थी, तो चुनाव आयोग की चर्चा आई, क्योंकि आपने कहा, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो कोई साथी खड़े हुए और उन्होंने कहा ऐसा क्यों?
उन्होंने कहा कि अगर आप इसे मौलिक अधिकार नहीं बनाएंगे तो कल को कोई बेईमान व्यक्ति, एंड आई एम कोटिंग हिम, कोई बेवकूफ व्यक्ति या सरकार के अंगूठे के दबा नीचे व्यक्ति अगर चुनाव आयुक्त बन जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे सर दर्द है ये सोचकर। आप इस बात को वर्तमान समय में मान रहे हैं, प्रासंगिक है ये? जी बिल्कुल, वर्तमान चुनाव आयुक्त के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होंगे, तो आइडिया ये था एक आइडियोलॉजी से आते हैं, एक आइडियोलॉजी से आते हैं। अगर कांग्रेस के विपक्ष के नेता कांग्रेस की बात करेंगे, प्रधानमंत्री बीजेपी से हैं वो बीजेपी की बात करेंगे, मुख्य न्यायाधीश एक सेतु, तटस्थ सेतु का काम करेंगे, न्यूट्रल ब्रिज का। बीजेपी को लगा ये न्यूट्रल ब्रिज उनको नहीं चाहिए, उन्होंने कानून बदल दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून भी बना दे जहां एग्जीक्यूटिव के जेब के नीचे या अंगूठे के नीचे चुनाव आयुक्त हो तो वो कानून गैर मान्य होगा, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं, जब आप अपनी पार्टी के पिछलग्गू लोगों को चुनाव आयोग में नियुक्त करेंगे तो आखिर में एक बार आपकी बात वो मान लेंगे, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आखिर में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और ये बड़ी लड़ाई है। तो बिहार में जो हार हुई है या जहां भी आप लोगों की बैक टू बैक हार हुई, आप लोग वोट चोरी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। जहां सुरजेवाला जी, मेरा सवाल इससे आगे ही, जहां आप लोग जीतते हैं या जहां से आपके विधायक जीत कर आते हैं, हरियाणा की ही बात करें, क्या वो भी फर्जी वोटिंग के सहारे ही फिर उनकी जीत को कितना विश्वसनीय माना जाए और क्यों माना जाए? ये एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है जो मैं हर रोज सुनता हूं, लेकिन आमजन की भाषा भी यही है। जी, मैं इसीलिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। हो सकता है कि जब हम ये कहते हैं वोट चोरी हुई है, वो एक कारण हो सकता है, और कारण भी हो सकते हैं। अलंद एक विधानसभा है कर्नाटक में, आपने चुनाव जीतने की बात की, हम वहां काफी अच्छे 8 से 10 हजार वोट से चुनाव जीते हैं, पर शायद वहां वोट चोरी ना होती तो हम 20,000 से वो चुनाव जीतते। पर अगर मैं चुनाव कहीं जीत ही 2 से 5 हजार पे रहा हूं, और इस मुल्क में ज्यादातर चुनाव विधानसभा के बिलो 5,000 जीते जाते हैं, तो अगर आपने उतनी हेराफेरी कर ली तो चुनाव का नतीजा बदल जाएगा और बहुमत और जनमत का सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। यही हम कह रहे हैं। कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहता है उस पर मंथन करते हैं आप लोग, एसआईआर और वोट चोरी के अलावा? क्योंकि कर्नाटक की जिम्मेदारी भी आपके पास जी। आप बेंगलुरु से लग जाइए, दिल्ली आ जाइए, हरियाणा की बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग खेमे, अलग अलग गुट। रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, उनको भी राजस्थान जाना पड़ा, तब भी विरोधियों की ओर से कहा गया कि गुटबाजी एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐसा है जो कांग्रेस की वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, जो प्रदर्शन है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, राजनीति में अगर आप अंतर्मंथन नहीं करेंगे, आप चिंतन नहीं करेंगे, आप अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो लंबे समय तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कांग्रेस ने लगभग 67-68 साल तक शासन किया, अलग अलग समय पर शासन किया दिल्ली में। वो इसलिए किया कि लोगों ने हमें स्वीकारा। कई जगह अब हम चुनाव हार गए, तो जहां आप चुनाव हारते हैं वहां संगठन, मुद्दे, नैरेटिव, रास्ता, इन सब पर आपको चिंतन करना है। वाइंड अप की ओर आते हुए, आप लोग बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हैं लेकिन सेल्फ गोल कर जाते हैं। अभी रैली आप लोगों ने की पीएम को लेकर, आपकी पार्टी की एक पदाधिकारी राजस्थान की, क्योंकि आप भी राजस्थान से राज्यसभा में हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि आप लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। देखिए, वो बिल्कुल गलत है, पर मैं आपसे आज पूछता हूं, यहां तो प्रधानमंत्री ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं शशि थरूर जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी को, उनसे तो आप ये नहीं पूछते। यहां तो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी को जर्सी गायें कहते हैं। आपको क्यों लगता है हम नहीं पूछते? अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बहुत जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत भी करेंगे। जब हम बीजेपी से बात करेंगे, सुरजेवाला जी, हम बीजेपी से सारे प्रश्न करते हैं। वो मेरे दोस्त हैं, पर उन्हें बोलिएगा आज गोली मारने की बात नहीं करेंगे किसी को। नहीं, वो
उनसे हम पूछते हैं, आपसे जुड़ी बातों पर आपसे भी चर्चा हम करते हैं। अंतिम सवाल, हरियाणा में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि अभी चुनाव हालांकि दूर गए, लेकिन जो ये सीएम की लड़ाई, एक दूसरे की कुर्सी खींचने की लड़ाई, जो गुटबाजी है, उससे पार पा सकेंगे या फिर ईवीएम, वोट चोरी, इन तमाम बातों का ही राग अलापा जाएगा? देखिए, जहां जहां कोई भी राजनीतिक दल समेत कांग्रेस के कमी करेगा, हमें उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें लोगों का मन नए सिरे से जीतना पड़ेगा, ये सही है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा दलों के अंदर स्वस्थ है, मैं उसे गलत नहीं मानता। मेरे दोस्त यहां बैठे हैं, ठाकुर रामलाल जी वहां मुख्यमंत्री रहे, ये क्यों नहीं बन सकते? ये भी बन सकते हैं। पर अगर इनके दल में प्रतिस्पर्धा है तो मेरे में भी है, इसमें बुरी बात क्या इनसे है? भी पूछते हैं, ये, लेकिन ये प्राकृतिक बयानबाजी, पार्टी प्लेटफॉर्म पर चीजें हो जाना और मीडिया में आ जाना, पब्लिक डोमेन में आ जाना, ये दो अलग बातें हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मंच पर आप आए, तमाम बातों के आपने बेबाकी से जवाब दिया, बहुत शुक्रिया फिर से। थैंक यू सो मच सर। और देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जाने भी इसी बात के लिए जाते हैं, जब जब मौका मिलता है पूरी तरह से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सवाल रखते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.